केंद्र में फिर से मोदी सरकार की वापसी के लिए भाजपा इन दिनों केंद्र सरकार की सेवा सुशासन और गरीब कल्याण के लिए 9 वर्ष पूरे होने पर सम्मेलनों के जरिए जनता के बीच पहुंच रही है। इसी क्रम में मंगलवार सदर विधानसभा क्षेत्र में शहर के एक गेस्ट हाउस में भारतीय जनता पार्टी के सभी मोर्चों का सम्मेलन हुआ। सम्मेलन के मुख्य अतिथि एमएलसी लखीमपुर खीरी और प्रदेश महामंत्री अनूप गुप्ता ने संबोधित करते हुए कहा कि मोदी सरकार के नेतृत्व में आज देश आत्मनिर्भर बन रहा है। देश लगातार नए आयाम की तरफ बढ़ रहा है। उन्होंने केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को भी गिनाया। मुख्य अतिथि लखीमपुर एमएलसी अनूप गुप्ता ने सपा मुखिया अखिलेश यादव के असुर वाले बयान और कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण शिविर को लेकर क्या कहा, आप भी सुनिए। निश्चित तौर पर आज माननीय प्रधानमंत्री जी के सेवा सुशासन गरीब कल्याण में समर्पित होते हुए 9 वर्ष पूर्ण हुए हैं और 9 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित होने वाले श्रृंखला कार्यक्रमों की श्रृंखला के अवसर पर यहाँ पर सीतापुर विधानसभा के सभी मोर्चों के कार्यकर्ताओं का एक सम्मेलन का कार्यक्रम था। प्रदेश की ओर से यहाँ पर मुझे भेजा गया था और मैं इस नाते से आया था। बहुत उत्साह यहाँ के मोर्चे के कार्यकर्ताओं में देखने को मिला। एक एक कार्यकर्ता जीवंत होकर के और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए एक एक कार्यकर्ता जीवंत होकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी को पुनः देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए यहाँ से संकल्प लेकर के जा रहा है। 9 जून को अखिलेश यादव जी आए थे जिन्होंने भाजपा को असुर बताया है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो उनको, उनके परिवार को, उनकी पूरी पार्टी को इस बात की समीक्षा करनी चाहिए कि जब उनका इस प्रदेश के अंदर शासन था तो जिन्होंने विभिन्न जगहों पर बम धमाके करने का काम किया था, ऐसे बम धमाके करने वालों पर से मुकदमे हटाने का काम यदि कोई करता है तो वो आसुरी प्रवृत्ति वो होती है या कि जेल में भेजने का काम आसुरी प्रवृत्ति होती है। आतंकियों पर से मुकदमे हटाने का काम मैं समझता हूँ ये असुरों का समर्थन करने का काम समाजवादी पार्टी के शासन में अखिलेश यादव जी और उनके पुराने पूर्वजगण करते रहे हैं। यह भारतीय जनता पार्टी का चरित्र नहीं है। समाजवादी पार्टी के द्वारा जगह जगह शिविर लगाया जा रहा है, जनसभाएं की जा रही है, कार्यकर्ताओं को जागरूक किया जा रहा है। हाँ, करें उन्हें उनके द्वारा जो दिए गए बयान थे उन्हीं में से मैं एक और बयान देख रहा था, उसका मैं जिक्र कर देता हूँ। वो समाजवादी पार्टी के अपने कार्यकर्ताओं से पूछ रहे थे और कितना हारोगे भैया, अब तो हम सब पूर्व हो चुके हैं। अपने सारे जितने पूर्व थे, सारे पूर्व कौवा टाइप लोगों को इकट्ठा करके ऐसे सबको जताने का, जोश दिलाने का बार बार प्रयास करेंगे, लेकिन सामने से कौन है? सामने से देश का लाडला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, जिसके सामने इन सब का कोई स्थान नहीं है। करते रहने दीजिए। भारतीय जनता पार्टी इस गर्मी के दिनों में पूरे जून माह में 1 महीने चलने वाला हमारा महासंपर्क अभियान और उसमें दिखने वाली जनता की सहभागिता, कार्यकर्ताओं के उत्साहित होकर के लगने की सहभागिता, इस बात का प्रमाण है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर 80 की 80 सीटें जीतने जा रही है। लोक जागरण यात्रा भी निकाली। एक सीट नहीं मिलेगी समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश के अंदर, और एक सीट जो जीती थी कांग्रेस पार्टी पिछली बार, वह एक सीट भी पाएगी नहीं कांग्रेस पार्टी। सारी की सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। सभी मोर्चा के सम्मेलन को संबोधित करते हुए विशिष्ट अतिथि सीतापुर सांसद राजेश वर्मा ने कहा कि भले ही कोई महागठबंधन बने, लेकिन सीतापुर की धरती पर जो भी प्रत्याशी आएगा वो हार कर ही जाएगा। 2024 के चुनाव को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। एक कैंडिडेट खड़ा किया जाए। अरे मैं तो कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा गठबंधन सपा बसपा से बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता। और सपा बसपा का गठबंधन जब था तो सीतापुर की सीट पर आप लोग कितने वोटों से जीते थे? 1,01,000 वोटों से जीते थे। और जैसा कि हमारे जिलाध्यक्ष जी हर कार्यक्रम में कहते हैं कि 14 में हम 51,000 से जीते, 19 में 1,01,000 से जीते, 24 आएगा तो 2.5 लाख वोटों से जीत करके इस लोकसभा के ऊपर कब्जा करता है। ये सब आप लोगों के बलबूते हैं। जनता तैयार खड़ी है, कितनी योजनाएं हैं उनको बताने का काम करना है। और आने वाले समय में कोई कैंडिडेट किसी दल का आए, ये हमारा जो सांगठनिक ढांचा है
उनको ऐसे परास्त करने का काम करेगा कि जैसे पीछे आप चुनाव लड़े थे गठबंधन के माध्यम से और जिनको आपने हराया दोबारा सीतापुर की तरफ दिखाई पड़े किसी को। और इस बार ये महागठबंधन बन जाए, जो भी प्रत्याशी आएगा सीतापुर की धरती से हार के जाएगा और मुंह की खा के जाएगा, यहाँ का संगठन हमारा। सम्मेलन को संबोधित करते हुए नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु ने क्या कहा, आइए उसे भी सुन लेते हैं। उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग जो है बड़ा सुंदर काम करें और हमारी जनता को जो भी जनता की जो कमियां हो वो आप डिमांड लिखे और हमको नगर विकास मंत्री सीतापुर की जनता ने बनाया है। हम आप लोगों से भी कहना चाहता हूँ, आपकी कोई दिक्कत हो, आप दोनों खैराबाद और हमारे नगर के चेयरमैन हमारे बड़े भाई है और छोटे भाई हमारे अक्षय गुप्ता जी है, दोनों लोग से आप लिख के दे दीजिए और आपका काम होगा। दूसरे एक और हम कहना चाहता हूँ सीतापुर में और मंच पे अपने सम्मानित अपने परिवार लोग हैं, तो सीतापुर में थोड़ी समस्या क्या है कि वो हाउस टैक्स वाली है, दोनों चेयरमैन हैं और कार्यकर्ता आपके सामने हैं और इस लोग आपका हाउस टैक्स का कोई कैंप लगा के और ये जो परेशानियाँ हैं वो थोड़ी सी दूर हो जाए। तीसरी एक और हमने काम किया था कि लोग इससे आते हैं अपनी 2-3 जैसे हबीबपुर है, हबीबपुर में ग्राम सभा भी लगती है और नगर पालिका भी लगती है, विकास नहीं हो पाता है। तो कहीं कभी वो भट्टा है, तो भट्टा पे भी दिक्कत आ रही है, तो उस पर माननीय सांसद जी हैं और बड़े भाई भी है, अध्यक्ष जी है, उस पर जो आप बताए हमसे जो राय तो हम करेंगे और बाकी ये जो समस्या शहर की है वो थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। इसी से बात तमाम करता हूँ। जय भारत। सम्मेलन में भाजपा जिलाध्यक्ष सचिन मेहरोत्रा, जिला महामंत्री विश्राम सागर राठौर, नगर पालिका सीतापुर अध्यक्ष प्रतिनिधि मुनेन्द्र अवस्थी, भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा जिलाध्यक्ष राम जीवन जायसवाल, क्षेत्रीय मंत्री युवा मोर्चा आशीष कश्यप, पूर्व जिलाध्यक्ष राकेश त्रिपाठी, जिलाध्यक्ष राजेश्वर रस्तोगी, नीरज वर्मा झल्लर, ब्लॉक प्रमुख खैराबाद अजय विश्वकर्मा, चेयरमैन प्रतिनिधि खैराबाद अभिषेक गुप्ता, जिलाध्यक्ष महिला मोर्चा कंचन प्रभा पांडे, जिला मंत्री जया सिंह, जिला संयोजक संयुक्त मोर्चा सम्मेलन उदित बाजपेयी, मीडिया प्रभारी पवन सिंह शिल्पी, अनिल विश्वकर्मा, ईशु मेहरोत्रा, रानू गुप्ता, विवेक विश्वकर्मा, अंकित गुप्ता, गौरव अग्रवाल, संदीप मिश्रा, अमन विक्रम सिंह, कमलेश शुक्ला सहित तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। जीएस सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, पारासराय, धोंधी, लहरपुर रोड, सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। डी फार्म, बी फार्म, पीजी डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, पीजी डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।